गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। देखिए हम लोग जब कल तक जहां रुके थे उदाहरण नंबर 9 तक, आज उसके बाद उदाहरण नंबर 10 पढ़ेंगे 10.2 का। ये विशेष रूप से 10th के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं, देखिए क्या दिया है, भुजा ए बी सी डी किसी वृत्त को स्पर्श करती है, ये वृत्त को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज का मतलब होगा कि बराबर बराबर भागों में होगा। तो आइए हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझना है। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, सॉल्व इट। देखिए यहाँ पे एपी बराबर क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एपी बराबर एएस, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 1। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देखिए एपी बराबर एएस, समीकरण नंबर 1, क्योंकि बराबर है ये। अब बीपी बराबर, यहाँ पे देखिए बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू, समीकरण नंबर 2। और कह सकते हैं सी आर बराबर, यहां देखिए सी आर बराबर क्या कहेंगे कि सी क्यू के। सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू के। सी आर बराबर सी क्यू के, समीकरण नंबर 3। और डी आर बराबर डी एस के, डी आर बराबर डी एस के, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज होने के कारण, ये समांतर चतुर्भुज होने के कारण ए बी के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ए बी के बराबर सी डी, यहां देखिए ए बी बराबर सी डी होगा कि नहीं होगा। अगर ए बी बराबर सी डी होगा तो ए डी बराबर बी सी भी हो सकता है, ए डी बराबर क्या हो सकता है, बी सी भी हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा जी, सी डी बराबर ए डी। यही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आगे हम लोग क्या बोलेंगे कि समीकरण, यहाँ पे देखिए सिद्ध क्या करना है कि चारों भुजाएं समचतुर्भुज हो, यही सिद्ध करना है ना। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर ए डी। इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 2 3 4 को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ए बी प्लस बीपी, ए बी प्लस, अरे गदाऊं इधर देखो, ए बी प्लस बीपी प्लस क्या होगा, यहाँ पे गलत है ना, एपी होगा यहाँ पे एपी है ना, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। तो यहाँ पे लिखिए एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर क्या होगा जी, अरे यहाँ देखिए ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी। इसको जोड़िए आपस में, क्या निकल कर आता है, देखिए इनसे इनको ये जो चतुर्भुज है इसको देखकर हमको क्या पता चलता है कि एपी प्लस बीपी, ये देख रहे हैं एपी प्लस बीपी, और इधर जो बनेगा बराबर ए बी के बनेगा। बराबर किसके बनेगा, यहां देखिए एपी प्लस बीपी किसके बराबर बनेगा, ध्यान से देखो, एपी प्लस बीपी किसके बराबर बन रहा है, ए बी के। अरे ये तो आप लोगों को बताए हैं ना,
जब AP प्लस BP बनेगा AB के, ये तो सूत्र ही है। तो देखिए CR प्लस DR, CR प्लस DR किसके बराबर बनेगा? CD के। तो यहाँ पे लिख दीजिए CR प्लस DR किसके बराबर बनेगा बेटा? CD के। नेक्स्ट है, अगर हम कह सकते हैं AS प्लस DS, यहाँ पे देखिए AS प्लस DS किसके बराबर है? AS प्लस DS किसके बराबर है बेटा? AD के। अगर हम कह सकते हैं BQ प्लस CQ किसके बराबर है? BQ प्लस CQ किसके बराबर है? BC के। इतनी बात हमारी समझ में आई? किसी को कहीं दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि देखिए ये सभी मान जो हैं, अच्छा ये जब जोड़े हैं ना, तो इसको क्या मान लीजिए, ये जब जोड़े हैं तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5 बड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि मान रख देंगे हम लोग तो बड़ा आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इसको क्या मान लिए? 5। अब करने का मतलब है कि सभी का मान, ये सभी मान ये जो प्राप्त हुए हैं, समीकरण नंबर किस में रख देंगे? 5 में। समीकरण नंबर किस में रख देंगे? 5 में। तो 5 में रख के देखिए क्या प्राप्त होता है। यहां पर देखिए AP प्लस BP बराबर क्या है? यहां देखिए गधों, AP प्लस BP बराबर क्या है? AB। तो हम क्या रख दिए? AB। और यहाँ पे देखिए CR प्लस DR बराबर क्या है? CD। प्लस क्या रख दिए? CD। यहाँ पे लिख लेना कि इन सभी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए क्या होगा कि AB प्लस CD का मान, AB प्लस BP का मान क्या हो गया? AP प्लस BP का मान क्या हो गया? AB। यहाँ पे AB लिख दिए। CR प्लस DR का मान क्या हो गया बेटा? CD। तो हम प्लस CD रख दिए। बराबर क्या हो जाएगा? AS प्लस BQ का मान क्या है बेटा? AD। क्या है? AD यहाँ पे रखे हैं ना। और प्लस CQ प्लस DS का मान क्या है? BC। क्या है? BC। अब बहुत आसान हो गया। क्या आसान हो गया कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। क्या मान लेते हैं? अब आप क्या कर सकते हैं बताइए? देखिए ध्यान से इधर देखिएगा, समांतर चतुर्भुज है। AB बराबर किसके है? नहीं कहता हूं, AB बराबर है CD के। AB बराबर किसके है? AD बराबर किसके है? तो यहीं लिखिए, समांतर चतुर्भुज होने के कारण क्या होगा? AB बराबर किसके बेटा? CD के। और AD बराबर किसके है? किसके है? BC के। तो हम क्या रख सकते हैं कि तीनों को, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। किसमें? सॉरी, समीकरण नंबर 6 में। समीकरण नंबर, इनका मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर देखिए समीकरण नंबर 6 में जब रखेंगे तो क्या रखेंगे? यहाँ पे देखिए AB बराबर क्या दिया है और AD बराबर क्या दिया है? तो AB की जगह क्या रख दो? CD। और AD की जगह क्या रख दो? BC। सॉरी, CD की जगह क्या रख दीजिए? AB। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए? AB। AB। और BC किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो BC का वैल्यू कितना है जी? AD। तो AB बराबर किसके हो जाएगा? AD देखो बराबर BC के है। तो यहाँ पे अगर CD का वैल्यू हम लोग रखे क्या? AB। तो यहाँ BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? अच्छा AD की वैल्यू है ना, AD की वैल्यू BC है। देखिए AB बराबर कौन है बेटा? CD। तो हम पूरी वैल्यू क्या रख दिए? AB। अगर हम कह लें AD बराबर BC है तो यहाँ पे क्या रख देंगे? क्या रखेंगे? AD भी रख सकते हैं, BC भी रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन मान जो पूछा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? BC। क्या रख देंगे? BC। चाहे AD भी रख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है।
तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ए बी, यहाँ पे देखिए सम चतुर्भुज क्या सिद्ध कीजिए, सम चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी और ए पी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए क्या हो गया, इति सिद्धम। नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा, चित्र के अनुसार एक वृत्त जिसका केंद्र O व त्रिज्या R है। यहाँ पे देखिए चित्र में O क्या है, केंद्र है, और त्रिज्या क्या है बेटा, R है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तथा दूसरा वृत्त जिसका केंद्र O डैश है, यहाँ पे देखिए दूसरा वृत्त भी है, इसका केंद्र क्या है, O डैश है, इस वाले छोटे वाले वृत्त का, और इसकी जो त्रिज्या है R/2 मतलब त्रिज्या की आधी है। तो एक दूसरे को बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं, ये एक दूसरे को किस पर स्पर्श करते हैं, बिंदु ए पर। और कह रहा है कि यदि वृत्त ओ आर की जीवा है, यहाँ पे देखिए ओ आर क्या है, जीवा है, तो कह रहा है कि ए बी वृत्त ओ, ये जो ओ डैश है, ओ डैश और यहाँ पे क्या है R/2 मतलब त्रिज्या बटे 2 को बिंदु सी पर काटती है। इसको कहाँ पे काटती है, बेटा बिंदु सी पर काटती है। तो सिद्ध कीजिए AC बराबर BC। तो AC बराबर BC को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न रहने वाला है, हम लोग देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो हम किसको मिलाएंगे बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक रेखा है OA। सबसे पहले क्या है, एक रेखा है जिसका नाम क्या है OA, OC। यहां से देखिए OC और OB को मिलाने पर बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि हमको पता चलता है कि अर्धवृत्त में बना कोण, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये O है, ये अगर यहाँ से अगर इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो ये पूरा व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास, और नीचे अर्धवृत्त ही है, क्या है, अर्धवृत्त, मतलब अर्धवृत्त के अंदर वृत्त खींचा गया। तो इसको क्या बोलेंगे कि कोण OCA, कोण OCA, यहाँ पे देखिए OCA क्या है कि छोटे वृत्त के अर्धवृत्त में बना कोण है। OCA छोटे वृत्त के अर्धवृत्त पर बना कोण है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, ये अर्धवृत्त है, मतलब कि एक अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त है और उस पर बना कोण क्या है, OCA। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि त्रिभुज हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो कोण OCA बराबर, यहाँ पे देखिए कोण OCA एक त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण 90 अंश का होता है। मैं बताया कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो आप कह सकते हैं कि कोण OCA बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो त्रिभुज क्या बनेगा, त्रिभुज OCA, त्रिभुज क्या बनेगा OCA, वह त्रिभुज क्या बनेगा एक ठो और OCB। अरे कहते यहाँ ध्यान दो, OCA और OCB दो ठो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये वाली लाइन अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज OCB में। अब देखिए प्राप्त क्या करना है कि OA बराबर, हम लोग जानते हैं कि OA बराबर OB, OA बराबर, यहाँ पे देख रहे होंगे ये OA बराबर क्या हो गया, OB बराबर क्या दिया है इसमें, त्रिज्या बराबर किसके है, R के है, बराबर किसके है, R के। तो यहाँ पे बराबर R के लिख लीजिए।
उसके बाद क्या हो रहा है कि कोण OCA बराबर किसके बेटा, कोण OC, यहाँ पे देखिए जब त्रिभुज बराबर होता है तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण OCA बराबर कोण OCB बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के। किसके हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री के, क्योंकि ये समकोण है। हम OCA का मान क्या रखे हैं, 90 डिग्री है। तो OCA अगर बराबर है OCB के, तो OCA का मान भी 90 आ गया और OCB का भी मान क्या आ गया, 90 डिग्री। 90-90 दोनों हो गए। तो हम कह सकते हैं कि OC बराबर OC बराबर कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो तो फिर त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज OCA बराबर क्या हो जाएगा जी, त्रिभुज OCB सिद्ध क्या करना है, त्रिभुजों के संगत मान बराबर होने के कारण, या पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब त्रिभुजों के संगत मान आपस में बराबर है, देख रहे हो संगत मान सब आपस में क्या है, बराबर है, 90 अंश है इसलिए। तो हम क्या मिलेगा हमको, AC बराबर, यहाँ पे देखिए AC बराबर BC, AC बराबर, यही क्या करना था, तो लिख लीजिए इति नोट कीजिए। देखिए कुछ संशोधन पॉइंट है इसमें दिया था, सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BC को, ठीक है। यहाँ AB नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, BC या CB कुछ भी है। बात देखिए यहाँ के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इति सिद्धम। इस सवाल को क्या करिए, प्रश्न को नोट कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं 10.2 के एग्जाम्पल के 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। केंद्र O वाले एक वृत्त पर एक Y बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती है। यहाँ देखिए एक रेखा है PR और ये क्या है PQ जो कि खींची जाती है। सिद्ध कीजिए कि QORP एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए सिद्ध क्या करना है कि QORP एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कह सकते हैं OQRP एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सर्वप्रथम हम PR तथा PQ स्पर्श दो रेखाएं हैं, PR तथा PQ, ये क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है, ठीक। यह रेखा भी लिख लीजिए। ये करते क्या है कि इन पर जो लंब बना है OR लंब है किस पर जी, OR लंब किस पर है, PR पर। किस पर है, PR पर। यहां देखिए OR लंब किस पर बना है बेटा, PR पर। किस पर बना है, PR। तो हम कह सकते हैं OQ लंब किस पर हो जाएगा, OQ लंब किस पर होगा, PQ पर। अब आगे समझने का प्रयास करिए। अगर अब कोण की बात होगी तो कोण इसमें क्या आप लोगों को दिख रहा है, कोण OR, यहां देखिए ORP और क्या दिख रहा है, OQP। तो लिखिए कोण ORP बराबर किसके बेटा, कोण OQP, कोण OQP के। तो ये क्या हो जाएंगे, जब बराबर है तो इसको त्रिभुज का देखिए क्या होता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो आप इसको भी लिख दीजिए कि ये जो कोण होंगे दोनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है।
90 डिग्री 90 डिग्री के होंगे। देखिए जब बेटा कोण ORP, यहाँ पे देखिए कोण ORP बराबर है किसके, OQR के, ये 90 अंश का हो गया। ये भी देखिए बात को समझिए, ये 90 अंश का हो गया और ये भी क्या हो गया 90 अंश का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोण ORP प्लस कोण OQP ORP OQP ये कितने डिग्री के हो जाएगा 180 डिग्री के। अतः ये क्या है, अतः ये OPQR क्या है, चक्री चतुर्भुज। नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर है, यदि केंद्र O वाले एक वृत्त के एक Y बिंदु से B से दो स्पर्श रेखा BC और BD इस प्रकार खींची जाए। देखिए एक रेखा BC खींची जाती है और एक रेखा कौन सी खींची जाती है बेटा, यहाँ पे BD, जो कि क्या करती है स्पर्श रेखा है BD की। कोण DBC बराबर 120 अंश। ये देखिए कोण DBC बराबर 120 अंश, इसका मान कितना दिया है 120 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि BC, ये देखिए BC प्लस BD बराबर क्या है BO के, अर्थात BO बराबर क्या है 2BC के। ये हम परिमेय पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, दिया है मान कोण DBC बराबर 120 डिग्री, सिद्ध करना BO बराबर 2BC। तो हम लोग क्या करेंगे कि O से क्या किए C को मिलाए और फिर O से क्या किए D को मिलाए, फिर क्या किए O से B को मिलाए। आगे देखिए OC लंब है, OC लंब है किस पर बेटा, अभी बताए थे 12 नंबर के क्वेश्चन में। OC लंब है किस पर BC के, तो लिख लीजिए BC के। और OD लंब है किसके बेटा BD के। OD लंब है किसके BD के। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए कोण DBC आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कोण DBC क्या करता है कि समद्विभाजित करता है। क्या करता है, कोण DBC एक समद्विभाजक है, समद्विभाजक रेखा है। जैसे कि मानिए ये क्या कर रही है DBC एक समान, ये जो कोण OB है इनको क्या कर रही है बराबर बराबर भागों में बांट रही है कि नहीं बांट रही है। तो ये क्या बन रहा है DBC, आप कह सकते हैं कि ये समद्विभाजक रेखा है। आगे हम लोग आते हैं कोण OBC बराबर, कोण OBC देख रहे हैं आप लोग, कोण OBC बराबर क्या होगा कोण OBD, कोण OBD बराबर क्या हो जाएगा कि हाफ कोण DBC। अब किसी का मान दिया है क्या, कोण DBC का मान दिया है, यहां देखोगे तो किसका DBC का मान दिया है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए DBC का मान कितना है 120, तो यहाँ पे 120 लिख लीजिए और 2 से काटिए कितना हो गया 60 डिग्री। देखिए ये कोण OBC का मान भी 60 डिग्री आ गया, OBC गुड, और कोण OBD का मान भी क्या आ गया 60 डिग्री। समझ गए, समझे कि नहीं समझे सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज
अब देखिए जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे थे, यहाँ पे देखिए OBC और OBD एक समकोण त्रिभुज है, तो 60 डिग्री मान किसका आता है? तो यहाँ पे देखना है कि cos 60 अंश बराबर cos 60 डिग्री इसका मान है, तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा जी? हमारे पास आधार क्या है बेटा? आधार क्या है? BC और कर्ण क्या है? OB। कर्ण क्या है जी? OB। तो इसका वैल्यू देखिए कितना होता है? cos 60 अंश का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर BC/OB होगा। तो देखिए यहाँ पे OB का मान क्या हो गया? OB का मान क्या हो गया? 1। OB का मान 1 कितना हो गया जी? 1। और BC का मान 2। तो हम कह सकते हैं BC का मान 2 होगा ना जी। तो OB बराबर क्या सिद्ध करना था? OB बराबर 2BC सिद्ध करना था। 2BC सिद्ध हो गया कि नहीं? सिद्धम। देखिए कैसे, कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है, तो देखिए कैसे आएगा सर के नीचे। ये देखिए OB का गुणवा 1 में करेंगे तो क्या होगा? ये जो पक्षांतर गुणवा न करते हैं जी, तो क्या होगा? OB 1 हो जाएगा, OB का 1 से गुणा होगा तो OB हो जाएगा, और 2BC हो जाएगा तो OB बराबर 2BC इति सिद्धम। हर हर महादेव। लेकिन